हटाओ इसको पीछे। अरे इसको पीछे करो पहले। तो आप लड़ क्यों रहे हो हमसे? हम तो प्यार से तो बोल रहे हो। प्यार से जब आप तो मना कर दिया, मुझे कोई पता नहीं, फिर आप बार बार पूछे तो आप मारोगे, हाथापीट आप बार बार पूछे जा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सदा खुश रखे। दोस्तों, आजकल एक नया फैशन मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ है। हर एक इंसान चाहता है, कोई भी हो, 50 रुपए की माइक उठाता है और वो पत्रकार बन जाता है। और कहीं भी गया, किसी बच्चे के सामने, किसी बुजुर्ग के सामने, उनके सामने उसके मुंह के अंदर माइक को सूट देते हैं और उनसे सवाल करना शुरू कर देता है। बड़े अफसोस की बात है मेरे दोस्तों, पत्रकार बनने से पहले, माइक खरीदने से पहले आपके अंदर इतना तो नॉलेज होनी चाहिए, इतनी तो आपके अंदर जानकारी होनी चाहिए कि हमें ग्राउंड पर जाकर हमें किससे सवाल करना है और कैसी बातें करनी है, किस तरह का हमें सवाल करना है। अगर कोई शख्स आपसे बात करना नहीं चाहता तो उनको आप मजबूर न करें। इस वक्त हिंदुस्तान के हालात से हर एक नौजवान, हर एक मुसलमान वाकिफ है कि इस वक्त मुसलमान के बारे में कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो चाहता है कि मुसलमान के बच्चों की जुबान से कोई गलत बात निकले और उसको मैं इतना उठाऊं कि मुसलमान को मैं बदनाम कर दूं। सबसे पहले इस वीडियो के जरिए जितने हमारे ऑडियंस हैं, मैं आप सबको खबरदार करता हूं, होशियार करता हूं। आप अपने दोस्तों तक इस मैसेज को, इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें। अगर आपके पास कोई भी पत्रकार गैर मुस्लिम आए, आपसे कोई सवाल करे, तो आप बिल्कुल भी उनके बातों का आप जवाब न दें। आप एक बात में अपनी बात को, उनकी बातों को ख़त्म कर दें कि मैं आपसे कोई बात करना नहीं चाहता, आप यहाँ से जाएं। तीसरी कोई बात नहीं करनी है। यानी वो लोग अपना पेट पालने के लिए मुसलमानी एरिया में जाकर और ऐसी जगह जाकर जहां मुसलमान के नौजवान सड़कों पे होते हैं, या वो नौजवान जो किसी भी लाइन से पढ़ा लिखा ना हो, अब वो 12-14 साल का बच्चा, 18 साल का लड़का है, उन्हें कुछ पता नहीं होता, उनसे आप ऐसा सवाल कर लेते हैं कि वो बच्चा या तो बोलेगा तो गलत, या फिर बोलेगा तो उनका कुछ उल्टा बोलेगा। और इन बातों को वो लेकर इतना फैलाते हैं कि देखें मुसलमान ऐसा है, मुसलमान वैसा है। मेरे दोस्तों, आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपकी दुकान पर अगर कोई ऐसा पत्रकार आए तो आप उनसे हरगिज बात ना करें, उनको कहें आप यहाँ से चले जाएं। आज ही मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ कि एक बुजुर्ग शख्स अपनी दुकान पर है और उनके सामने माइक लेकर कितना उसको मजबूर कर रहा है सवाल का जवाब लेने के लिए। और वो कह रहा है आप यहाँ से जाएं, और फिर उनके बारे में कह रहा है आप मुझे मारोगे, आप ये करोगे, आप वो करोगे। मेरे दोस्तों, इस तरह के इंसानों से आप, इस तरह के पत्रकारों से आप होशियार हो जाएं। ये लोग आपकी बातों को लेकर आप बोलेंगे सही, लेकिन ये दिखाएगा उनका गलत। तो आप इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को देखकर आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि आजकल जो पत्रकार है, कुछ पत्रकार, सब नहीं, कुछ ऐसे हैं जो मुसलमान को बदनाम करना चाहते हैं। तो पहले आप इस वीडियो को देखें। हटाओ इसको पीछे। अरे इसको पीछे करो पहले। तो आप लड़ क्यों रहे हो हमसे? हम तो प्यार से तो बोल रहे हो। प्यार से जब आप तो मना कर दिया, मुझे कोई पता नहीं, फिर आप बार बार पूछे तो आप मारोगे, हाथापीट आप बार बार पूछे जा रहे हैं। मैंने तो यही तो पूछा कि आप, आपकी दुकान है। मना कर दिया मैंने, नहीं है, बात खत्म होती है। मतलब कंफर्टेबल नहीं है, आप मत पूछे, मैं भी मीडिया से ही हूँ। नहीं है, उनको मना कर दिया, सीधे सिंपल बात खत्म। आप मीडिया से है ना, आप अपना काम करिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ, माहौल ठीक है। एटलीस्ट उनसे यही बोला कि मैंने प्यार से बोल लीजिए। प्यार से आप भी कंसेंट नाम की चीज होती है ना, नाम की चीज होती है ना। आप मुझसे पूछे बंद करो क्या? हरेस नहीं करा, ठीक है। एक सेकंड आप जाइए, मुझे कैमरा नहीं बंद करना, आपसे बात नहीं करनी, आप जाइए। हमें भी लॉ बताए, ठीक है, और मत बताएगा, ठीक है, हमें ही मत बताइएगा, हमें मत। किस सेक्शन में लिखा है बताना? तुमको क्यों बताऊंगा यार? तो वो तुमको क्यों बताएंगे? तो तुम मुझसे क्यों चौड़े हो? अरे यार तुमसे चौड़े नहीं, तुमसे आराम से बोला गया है, आराम से। आप मत चौड़े, ठीक है, आप चौड़े मत होइए। बदतमीजी कर रहे हो यार तुम। आप तो बड़े होशियारी दिखा रहे हो, आप तो होशियारी दिखा रहे थे। रिकॉर्डिंग अरे तो आप जाइए ना यहाँ से। भाई साहब, मुझे आपसे बात नहीं करनी, गेट पर जाइएगा। जाइए, आप जाइए, बिल्कुल जा सकते हैं सर आप, मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी है। इन्हीं लोग मीडिया की वजह से फिर माइक इधर कर रहे हो। आप जाइए। तो अगर आप मुझे बदतमीज बोलेंगे तो मैं आपको कुछ ना बोलूं, मैं आपको कुछ ना बोलूं, मैं आपको कुछ ना बोलूं।